ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिताः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। समस्त भागवत प्रेमी भगवतजनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। विगत 2 एकादशी पूर्व हम लोगों ने अपनी भगवत गीता की यात्रा को भी शुभारंभ किया। अच्छा, जो लोग भागवत जी का श्रवण करते रहते हैं वो जानते ही हमारी 1 वर्ष से अधिक, करीब 1.5 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया, अपनी भागवत यात्रा भी चल रही है। तो जो भागवत प्रेमी जन हैं वो तो भागवत श्रवण करते ही हैं, आप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता की भी चर्चा आरंभ करी, जो प्रत्येक एकादशी हम लोग चर्चा करते हैं। आज भी एकादशी का बहुत पावन मंगलमय दिवस है और आज 3रा जो अध्याय है भगवत गीता का, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं और दर्शन करें भगवान के उन पावन वचनों का, भगवान की पावन वाणी का। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। यानी अर्जुन भी अब प्रश्न कर रहे हैं और भगवत गीता तो मूलतः अर्जुन के मन की दुविधा, अर्जुन का मोह और भगवान की वाणी उसके मोह को नष्ट करने के लिए, उसके ज्ञान रूपी अज्ञान को नष्ट करने के लिए ही भगवान की वाणी। ज्ञान रूपी अज्ञान मतलब कुछ लोग होते हैं पूर्णतः अज्ञानी, कुछ लोग होते तो हैं ज्ञानी लेकिन वस्तुतः उनके पास जो ज्ञान होता है ना, वो भी अज्ञान का ही एक स्वरूप होता है। तो अर्जुन ने भगवत गीता में अनेकानेक प्रश्न किए हैं और एक प्रकार से अर्जुन ज्ञानी व्यक्ति है। यहाँ किसी अज्ञानी और ज्ञानी के बीच का संवाद नहीं, यहाँ एक ज्ञानी और एक पूर्ण ज्ञानी, 2 व्यक्तियों के बीच का संवाद है। अर्जुन भी परम ज्ञानी है लेकिन उनका जो ज्ञान है उसमें भी कहीं कहीं भेद है, उस ज्ञान में कहीं कहीं मोह छिपा हुआ है। इसलिए भगवान उसके समस्त मोह को नष्ट कर रहे हैं, जो अर्जुन ने स्वयं स्वीकार भी किया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, तो मोह में पड़ा हुआ ज्ञान है वो अर्जुन का। तो इसलिए अर्जुन ने फिर यहाँ जो पिछले हमने 2 अध्यायों में चर्चा करी है, उन सारी बातों को सुन करके फिर अर्जुन का जो ज्ञान है उसको ऐसा लगता है कि भगवान कर्म से अधिक ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं, फिर उसकी बुद्धि एक भेद कर रही है। तो अर्जुन पूछते हैं कि अगर आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान को ही आप श्रेष्ठ मानते हो तो फिर ज्ञान की चर्चा करी जाए, फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि ततो युद्धाय युज्यस्व, कि तब तुम आगे बढ़ो और युद्ध करो। मैं क्यों युद्ध करूं, कृपा करके ये बतलाइए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस बात से मुझे एक कथा का स्मरण हुआ है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी अर्जुन को कि जाओ अश्वत्थामा को पकड़ लो, तो अश्वत्थामा को दौड़ करके उन्होंने पकड़ लिया। जब अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी तो अर्जुन भी दौड़ पड़े, बोले उस आतताई को तो मैं मार डालूंगा। भगवान बोले जरूर मारो, और जैसे ही पहुंचे अश्वत्थामा के पास, भगवान ने कि पकड़ लो उसको। अर्जुन ने जाके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। तब ठाकुर जी आज्ञा देते हैं कि अर्जुन देरी मत करो और इसको तुरंत मार डालो। अश्वत्थामा, अब अर्जुन सुन करके थोड़े सा कुछ आ गए, बोले मैंने जोश जोश में आके कह तो दिया कि मार डालूंगा आतताई को, पर भाई ये ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण पुत्र होने से भी ज़्यादा बड़ी बात यह कि गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, तो मार कैसे दूं।
तो फिर वो कहते हैं कि भगवान मारना तो नहीं चाहिए, गुरुपुत्र है। तो भगवान भी कहते हैं सही कह रहे हो अर्जुन, मारना नहीं चाहिए, गुरुपुत्र है। फिर वो कहता है लेकिन मेरे वचन का क्या होगा, मैंने तो वचन लिया था। भगवान कहते हैं मार डालो फिर। तब अर्जुन कहते हैं बोले एक ही बात कहा करो ना आप, या तो मारने की कहो या न मारने की कहो। एक बार कहते हो मार डालो और एक बार कहते हो मत मारो। तो यहाँ भी अर्जुन वही कह रहे हैं, बोले व्यामिश्रेणैव वाक्येन, ये आपके जो मिले जुले से जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं ना, बुद्धि मोहयसी में, आपके उन वाक्यों से मेरी बुद्धि जो है मोह में पड़ गई। इसलिए तद एकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो अमाप्नुयाम, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, ऐसा कोई एकम वद निश्चित, निश्चित करके आप कोई एक वचन कह दो जो मेरे लिए ठीक रहे, मेरे लिए कल्याणकारी हो। और आप घुमा फिरा करके मिली जुली बातें मुझसे बार बार मत कहिए, उससे तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाया करती है। श्री भगवान उवाच, अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। तब भगवान कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा जो है मेरे द्वारा पहले कही गई है। निष्ठा का मतलब ये होता है कि हम जब कोई साधन करते हैं ना, और साधन करते करते जैसे ठाकुर जी का स्मरण ही करो, एक सहज भाषा में बताऊं तो, और अपने साधन करते करते जब हम परिपक्वता की तरफ चले जाएं, यानी हमने जैसे ठाकुर जी के कृष्ण रूप का भजन करना आरंभ कर दिया, और फिर वह रूप मतलब इतने हम उसमें परिपक्व हो गए कि अब जैसे नेत्र बंद करके बैठें और ठाकुर जी का वह स्वरूप हमारे सम्मुख आ जाए, तो परिपक्वता का वह जो भाव होता है ना, उसी का नाम निष्ठा होता है। यानी उस परिपक्वता की जो पराकाष्ठा है वही हमारी निष्ठा है। तो कहते हैं भगवान की इस लोक में जो है ना, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, यानी दो प्रकार की जो निष्ठा है, पूरा प्रोक्ता मया नघ, हे अनघ हे निष्पाप अर्जुन, पूर्व में मेरे द्वारा वो जो है कही गई है। क्या कहते हैं आगे, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा जो है कर्म योग से होती है। यानी योगी जन जो है उनकी निष्ठा कर्म योग से होती है, और सांख्य योगी जो लोग होते हैं उनकी निष्ठा जो है ज्ञान योग से होती है। और यहाँ ज्ञान योग और कर्म योग से बस थोड़ा सा इतना समझ लेना चाहिए कि यहाँ ज्ञान योग का जो कहते हैं ना, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है। तो ज्ञान योग का तात्पर्य होता है कि जो कुछ भी ये त्रिगुणातीत जो जगत है और जो सब उसी में ठाकुर जी में विद्यमान होने वाला है, उन्हीं में विलीन हो जाने वाला है। तो जो है सभी प्रकार के कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के व्यक्ति जब पूरी तरह एकमात्र उन्हीं में निष्ठा करे, वह ज्ञान योग है। और कर्मयोग का भी मतलब यहाँ पर ये लेना चाहिए कि जब व्यक्ति आसक्ति रहित हो करके और निष्काम भावना से जब उस कर्म को करता है, यानी जिसमें कोई आसक्ति नहीं हो, कोई मोह न हो, है ना, और जो है समस्त प्रकार के फल आसक्ति का त्याग करके व्यक्ति जब करे, वह कर्मयोग यहाँ पर कहलाएगा। इसलिए योगियों की निष्ठा जो है कर्म योग से होती है। यानी मान लो कोई तप भी कर रहा है, साधन भी कर रहा है, ये सब में भी आसक्ति ना हो, फल की कोई आकांक्षा ना हो, तब वह जो है कर्मयोग कहलाता है। और बाकी तो फिर बंधन ही है, सब मोह ही होते हैं। और भगवान कह रहे हैं, न कर्मणा मनारंभं निष्कर्म्यं पुरुषोस्नुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योगनिष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। तो मनुष्य जो है न तो कर्मों का आरंभ के बिना निष्कर्मता को प्राप्त होगा, यानी जब तक कर्म करेगा नहीं तो निष्कामता भी कैसे आएगी। निष्कर्मता का मतलब होता है कि जहाँ मतलब फल की कोई फिर आकांक्षा आदि न रहे, यानी जहाँ फल उत्पन्न आदि नहीं होते वहाँ विशुद्ध कर्म है और आसक्ति आदि से रहित है। तो जब तक कर्म आरंभ ही नहीं होगा, जब तक निष्कर्मता भी नहीं आएगी, तो निष्कर्मता प्राप्त करने के लिए भी पहले कर्म में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा, यानी तभी जो है वो योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है। और न केवल कर्मों का त्याग मात्र कर देने से जो है सिद्धि आदि को जो है वो प्राप्त हो जाएगा, यानी सिद्धि भी तभी मिलेगी जब व्यक्ति पहले कर्म में प्रवृत्त होगा। कर्मयोगी भी तभी तो बनेगा जब वह कर्मों में प्रवृत्त हो जाए, लेकिन उन कर्मों के प्रति, उस कर्म के फल के प्रति जब उसकी कोई आसक्ति न रहे, यानी अनासक्त भाव से व्यक्ति जब कर्म करे तभी तो निष्कर्मता को वह प्राप्त हो पाता है।
नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, अकर्मकृत तो कभी कोई रह ही नहीं सकता है ना। क्षण क्षण भर भी व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त रहता है। अगर सुषुप्तावस्था में भी है, व्यक्ति सो भी रहा है, तो उस समय स्वप्न आदि देखना भी उसके द्वारा हो ही रहे, है ना। और मान लीजिए खर्राटे व्यक्ति ले रहा है, श्वास ले रहा है ना, स्वप्न देख रहा है, ये सब कर्म भी व्यक्ति के द्वारा क्षण क्षण किए जा रहे हैं। फिर वो जागृत अवस्था पे हैं, स्वप्नावस्था में, प्रत्येक समय में व्यक्ति के द्वारा कर्म किए ही जा रहे हैं। और जागृत अवस्था में तो आप फिर देखते ही व्यक्ति कभी कुछ विचार कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, यानी सदा सदा वो कर्म में प्रवृत्त रहता ही है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि जितना भी मानव जाति है या जीव मात्र है, मनुष्य समुदाय है, किसी को भी कहें, ये सब के सब जो प्रकृति जनित जो गुण हैं, यानी प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, उन गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने को बाध्य है। यानी कर्म तो उसको करते ही रहना पड़ेगा, हर क्षण वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। भले ही व्यक्ति खाली बैठा हो आसन पर, सोच ही रहा हो, कुछ भी ना करता हो, या हमारी दृष्टि में हम कह सकते हैं कुछ नहीं कर रहा है, पर वस्तुतः वो तब भी कुछ ना कुछ कर्म करने में लगा हुआ निस्संदेह व्यक्ति प्रत्येक क्षण जो है कर्म करता ही रहता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक करके मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। हम एक दूसरे को कभी चिढ़ाने के लिए भी कह देते हैं, अरे बड़ा दंभी व्यक्ति है, बड़ा पाखंडी व्यक्ति है। ये दंभी किसको कहा जाता है? ये उसकी परिभाषा इस श्लोक से समझ में आती है कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। मान लीजिए कोई ऐसा इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, कोई ऐसा विमूढ़ आत्मा व्यक्ति है, ऐसा विमूढ़ है बुद्धिहीन मनुष्य कि इंद्रियों को तो ऊपर ऊपर से उसने रोक रखा है। इंद्रियों को रोक रखा का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई खाने की वस्तु है, वो इंद्रिय मांग रही है कि उसको वो खाना है, कढ़ी बनी रखी है सामने के, हमें तो कढ़ी खाना है, पर विचार कीजिए कि उसने इंद्रियों को तो रोक लिया, यानी जिह्वेंद्रिय को रोक लिया कि नहीं कढ़ी नहीं खाना है, लेकिन बैठा बैठा मन ही मन उस कढ़ी का ही स्मरण कर रहा है। सामने लड्डू रखा है, इंद्रियों को तो रोक लिया कि नहीं हम लड्डू नहीं खाएंगे, लेकिन मन ही मन जो है, बस वो मन उसका किसी भी प्रकार या वो लड्डू खा लेते तो अच्छा होता। अब एक बात बतलाइए, इंद्रिय से तो ऊपर से व्यक्ति ने किसी वस्तु का त्याग कर रखा है, लेकिन मन हठात उसी में लगा हुआ है। इंद्रियों को हठात वहां से हटा दिया है, लेकिन बलपूर्वक मन वहीं लगा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति अगर स्वयं को योगी भी कहे, त्यागी भी कहे, तो वस्तुतः वो दंभी है। दंभ का तात्पर्य क्या है कि ऊपर से मना तो कर दे कि ये चीज़ हम ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा पूर्णतः वहीं। वास्तविक त्यागी कौन है कि भैया इंद्रियों से तो त्याग ही दिया है, लेकिन मन ने भी उस वस्तु को पूरी तरह त्याग दिया। मन भी वहाँ जा ही नहीं रहा है, मन वहाँ से बिल्कुल दूर हटा हुआ है कि ना भैया हमें तो वो वस्तु चाहिए ही नहीं है। इस भावना से जब मन रहे, तब आप उसको कह सकते हो कि इस व्यक्ति ने उस वस्तु को पूरी तरह त्याग दिया। तो इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो इंद्रियों का वह जो विषय है, कोई भी वस्तु जो विषय है जिसको उसने इंद्रियों से त्याग दिया, लेकिन मन से जो है ना उनका चिंतन करता रहता है बराबर, वो व्यक्ति जो है मिथ्याचारी है। यानी मिथ्याचारी मतलब झूठा आचरण करने वाला, जिसे हम लोग दंभी भी कहते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता, वह श्रेष्ठ है। तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए मानव को? तो कि जो पुरुष यानी मन से इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं का त्याग कर दे, लेकिन मन के द्वारा चिंतन करता रहे, वो तो दंभी है। लेकिन वस्तुतः सही प्रभाव कैसे पड़ेगा कि मन के द्वारा इंद्रियों को ही वश में कर ले, है ना, ताकि मन फिर उधर भी न जाए। तो मन के द्वारा इंद्रियों को वश में कर ले और अनासक्त हो करके फिर इंद्रियों द्वारा कर्म योग का जो है आचरण करे, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यानी यही जो इंद्रियां हैं अनासक्त भी बनी रहे, कैसे? मन के द्वारा वश में करके।
और अनासक्त भाव से फिर जो है संसार के जितने कर्म हैं उन कर्म योग में भी लगा रहे। जैसे किसी ने व्यक्ति ने एक बार प्रश्न भी किया था, राजा जनक जो है गृहस्थ आश्रम में रह के, प्रवृत्ति मार्ग में रह के भी योगी क्यों है? इसी प्रकार से यही तो जीवन लीला है योगियों की। वो इंद्रियों का उपभोग भी कर लेते हैं, तो इंद्रियों को मन के द्वारा वशीभूत करके, और तब जो है वो इंद्रियों के द्वारा उन विषयों का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन मन के द्वारा इंद्रियों को इतना वशीभूत कर लिया है कि बस फिर जो है उनका मन जो है ना वो अनासक्त भाव में काम कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्मयोगी ही कहलाता है। जब वो कर्मयोग का इस प्रकार से आचरण करे वो हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया। भगवान कह रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धियेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, यानी जो शास्त्र कहते हैं वही कर्म कर, है ना। नियतम कुरु कर्मत्वम, और क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कुछ न करने की अपेक्षा है तो हमारे यहाँ सभी कहें बोले खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहो। फिर कुछ लोग कहें कि बोले करूं क्या, उससे कुछ मिलना जाना तो है नहीं, कुछ कमाई तो होनी नहीं। तो भी भगवान कह रहे हैं बोले कर्म ज्यायो य कर्मणः, मतलब कर्म करते रहना उत्तम है न करने की अपेक्षा। बहुत छोटी सी एक कथा मैंने पढ़ी थी कि कहीं कोई बाबा जी ने आकर के, एक बार बारिश नहीं हुई थी गांव में, तो बाबा जी ने आकर के कह दिया बोले भैया यहाँ तो जो है अब अगले 10 साल तक जो है बारिश नहीं पड़ने वाली, तो तुम लोग देख लो, या तो चले जाओ किसी और जगह चले जाओ, और नहीं तो फिर जैसा करना है कर लो। अब तुम्हें बाहर से सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, खेती बाड़ी शायद ठीक से न हो पाए। तो सब लोग तो लग गए, कोई पलायन करने लग गए, कोई कुछ व्यवस्थाओं में लग गए, कुछ ने काम धंधे बदल दिए। पर एक व्यक्ति जो है अपना हल लेके और खेत में निकल पड़ा। तो बाबा जी ने उसको देखा तो फिर मुस्कुरा करके बोले कि भैया जब 10 साल तक बारिश ही नहीं होनी तो फिर हल क्यों चला रहे? तब उस व्यक्ति ने कहा महाराज 10 साल तक हल नहीं चलाऊंगा तो हल चलाना ही भूल जाऊंगा मैं। निस्संदेह भले ही जो है वर्षा ना हो, लेकिन हल तो चलाते रहना पड़ेगा ना, ताकि मुझे उसका अभ्यास तो बना रहे। भगवान की वाणी से बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये केवल एक भाव रूप है। इसका तात्पर्य नहीं कि मैं जो जैसा कह दूं आप इसको इसी प्रकार समझो। इसके हजारों भाव हो सकते हैं, पर एक भाव ये भी है कि कुछ न करने की अपेक्षा जीवन में कुछ करते भी रहना चाहिए। उसका लाभ ये भी है कि 10 साल वर्षा नहीं होगी, किसी ने कह दिया तो ये आवश्यक तो नहीं है। संभव है कि वर्षा पहले भी हो जाए, पर यह है कि अभ्यास तो बने रहना चाहिए हल चलाने का भी। तो कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करते रहना चाहिए, कुछ भी जीवन में करते ही रहना चाहिए, वही ठीक है। और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। अगर तू बिल्कुल ही कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। तो शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण, इसलिए कर्म में प्रवृत्त रहना ये तो दोनों के लिए ही उत्तम है, चाहे प्रवृत्ति मार्गी हो या निवृत्ति मार्गी हो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। तो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले जो कर्म, अब यहाँ यज्ञ शब्द से आप क्या लेना चाहोगे? यज्ञ शब्द का मतलब वही, एक तो जो हम हवन आदि करते हैं वह यज्ञ है, और यहाँ यज्ञ के बहुत सारे रूप है जो हम आगे भी चर्चा करेंगे। जीवन यज्ञ के भी बहुत सारे कर्म है ना, धर्म यज्ञ के बहुत सारे कर्म है। तो यज्ञ के नियमित जो किए जाने वाले जो कर्म हैं वो उसके अलावा जितने भी कर्म हैं, यानी बाकी के जो सांसारिक कर्म कह लो, वो व्यक्ति को बांध लेते हैं, पर ये वाले कर्म बांधते नहीं जो यज्ञ के निमित्त किए जाएं। इसलिए अर्जुन तू आसक्ति से रहित होकर के उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, यानी तू केवल यज्ञ के लिए जो तुझे कर्म करना है। पर प्रश्न ये है कि हम तो युद्ध भूमि में खड़े हैं, युद्ध करने, यहाँ यज्ञ की बात कहाँ से आ गई? भगवान ने कहा तू युद्ध कर, कौन से यज्ञ में युद्ध किया जाता है? तो यह यज्ञ क्या है इसको भी पहले हमें समय से आगे समझना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त ही किया हुआ जो कर्म है वो बांधता नहीं है, इसलिए तू वही कर्तव्य कर्म कर जो यज्ञ के निमित्त है। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेशवोत्विष्ट कामधुक्। प्रजापति जो ब्रह्मा जी हैं, है ना, प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही, प्रजापति ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में जब यानी शुभारंभ हुआ कल का, तो यज्ञ सहित प्रजाओं को रच करके, यानी प्रजा आदि सब रच दिए, यज्ञ रच दिए, तब उनसे कहा कि तुम लोग जो है इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, तुम यज्ञ करो और वृद्धि को प्राप्त हो।
और यह यज्ञ जो है तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो जाएगा। अनेन प्रसविष्यद्वस् वोत्विष्ट कामधुक्, जो आपकी कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सब इस यज्ञ के द्वारा पूर्ण होंगी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उत्पन्न करो, यानी यज्ञ करो, देवताओं को उत्पन्न करो, फिर क्या होगा, वे देवता जो हैं वो तुम लोगों को उन्नत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को जो है उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को पुष्ट करोगे, देवता तुम्हें पुष्ट करेंगे। तुम यज्ञ करोगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे, इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा से तुम प्रसन्न होगे, और तुम प्रसन्न होगे, तुम फलो फूलोगे तो तुम और यज्ञ करोगे। तो एक दूसरे के कल्याण के निमित्त बन करके तुम जो है कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यानी यज्ञ, तुम्हारे यज्ञ आहुति से पुष्ट होकर के देवता बिन मांगे भी तुम्हें वो सब प्रदान करेंगे जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो तुम्हारे मानव जीवन के लिए चाहिए, वो सब देवता इच्छित भोग निश्चय तुम्हें देते ही रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। यानी देवताओं के बिना दिए ही जो व्यक्ति उन विषय भोगों को भोगे वह तो चोर माना गया। इसलिए यज्ञ याग आदि करके और तब देवताओं के द्वारा प्राप्य जो वस्तु है उनका इच्छित रूप से तब तुम जो है उपभोग करो। यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष जो है ना सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ना यज्ञ याग आदि करके जो फिर अन्न आदि जो होते हैं बचते हैं उनको पाने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। बात समझते रहिए, यहाँ जिस यज्ञ की चर्चा हो रही है ना बड़ी गहनता से उस यज्ञ को समझिएगा। भगवद गीता की वाणी इतनी सहज नहीं है जो केवल पढ़ने से समझ में आ जाए। अगर इनकी बिल्कुल स्पष्ट शब्दार्थ कह रहा हूं मैं, भावार्थ नहीं, केवल शब्दार्थ समझोगे तो इनका मतलब यह है कि यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न है केवल वही आप पा सकते हो। और यज्ञ जो केवल अपना शरीर पोषण के लिए जो लोग भोजन पा रहे हैं, यज्ञान्न नहीं खा रहे हैं, हविष्यान्न नहीं पा रहे हैं, जो लोग केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न को खा रहे हैं वो तो सब पाप को ही खा रहे हैं। इसलिए आगे कहते हैं अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। संपूर्ण प्राणी जो है अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, अन्न के द्वारा ही संपूर्ण प्राणियों का जन्म है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अन्न इंद्र देवता वर्षा करेंगे तो उत्पत्ति वृष्टि से होगी। और वृष्टि किससे होगी? वृष्टि जो है यज्ञ से होती है। अन्नाद् भवति भूतानि, हने जो है भूत प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न हो रहे हैं। पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य यानी वर्षा के द्वारा अन्न हो रहा है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, और पर्जन्य यानी वर्षा जो है वो यज्ञ के द्वारा होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव है ना, और यज्ञ विहित जो है ना, और यज्ञ जो है विहित कर्मों से ही जो है उत्पन्न होता है। जो विहित कर्म बतलाए गए हैं वो कर्म करना ही यज्ञ कहलाता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न है ना, यानी कर्म समुदाय है वो कहाँ से उत्पन्न हुए? वेद से। यानी वेद जो कहे वही तो उत्तम कर्म है। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्यय, भागवत जी का मंत्र है। तो कर्म समुदाय कहाँ है? वेद जो कहे वही उत्तम कर्म है। तो कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न हुए। और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान ले कि वेद कहाँ से हुए? वो अविनाशी भगवान के द्वारा हुए। इससे सिद्ध क्या होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। यानी यज्ञ ही वह स्थान है जहाँ सदा सर्वदा परमात्मा प्रतिष्ठित रहते हैं, सदा विराजमान रहते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। तो जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, यानी
जो व्यक्ति संसार में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी सब मानव जीवन के लिए, जीवधारी के लिए कुछ कर्तव्य बतलाएं, मानव देह के लिए विशेष रूप से, जिसमें बुद्धि आदि भी विद्यमान है, विवेक विद्यमान है। ऐसे मानव के लिए कहा कि भैया उसको कर्तव्य परायण होना ही चाहिए। अगर वो कर्तव्य परायण नहीं तो फिर तुम में और पशु में भेद ही क्या रह गया। पशु के पास भी तो सभी प्रकार की चेतना है थोड़ी बहुत, वो भी तो विचार थोड़े बहुत कर लेता है, हालांकि विवेक उसमें नहीं होता इतना, लेकिन बुद्धि आदि है, वो भी विचार करता है, वो भी जीवन जीता ही है। तो भैया उसमें और फिर मानव में भेद ही क्या रह गया अगर हम कर्तव्य परायण न हो। मानव को कर्तव्य परायण होना ही चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, लौकिक मानव के लिए ये सब कुछ है कि वो कर्तव्य परायण हो, लेकिन जो आत्मा में रमण कर रहा हो, आत्मा में तृप्त रहता हो, कोई सांसारिक भोग उसको तृप्त न कर सकते हैं, जो आत्मा में ही तृप्त हो और अपनी आत्मा में जो व्यक्ति संतुष्ट रहता हो, उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य बचता ही नहीं है। वो कर्तव्यों से परे हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो पूरी तरह आत्माराम बन चुका है भैया, स्वयं ही संतुष्ट प्राणी है। जैसे महामुनि सुखदेव हैं, अब उनको क्या कर्तव्य बचे। खूब पिताजी पीछे पीछे दौड़े कि बेटा अभी तो तुम्हारा यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उपनयन नहीं हुआ। अब सामान्य व्यक्ति को उपनयन आदि सब कराना चाहिए, पर वो जो आत्माराम व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है, अब उनको उपनयन आदि की भला क्या आवश्यकता रह गई। चले गए वन को श्री सुखदेव महामुनि। आगे कह रहे हैं भगवान, नैवतस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। क्योंकि अगर संसार में किसी से भी उसका स्वार्थ संबंध बन गया, थोड़ा सा भी बन गया, फिर तो भैया उसको कर्तव्य परायण होना ही पड़ेगा। फिर उसके लिए सारे उपदेश यही काम करेंगे। पर जब न तो उसको कर्म करने से ही प्रयोजन है, ऐसा व्यक्ति है ना, न उसको कर्म करने से प्रयोजन है, न कर्म के न करने से प्रयोजन है ना, तो उसका कोई भी जो है स्वार्थ संबंध, किंचन मात्र भी कोई स्वार्थ संबंध जो है प्राणियों में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर उसको किसी प्रकार के कर्तव्य बंधनों में नहीं बंधना पड़ता। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, है ना। इसलिए तुम जो है, तुम्हारी जो आसक्ति हो गई है ना सामने खड़े लोगों में, आसक्ति हटाओ इसको, और निरंतर तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है उसको जानो, पहचानो और उस कर्तव्य कर्म को करो। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर के कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। केवल भजन करने वाला या योगी व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य को भी पूर्णतया निर्वहन करते रहता है, वो भी परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और ये बात भी स्वयं भगवान कृष्ण कन्हैया ही कह रहे हैं। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोई व्यक्ति जो कहते हैं ना, अपना कर्म उत्तम प्रकार से करो, अपने कर्तव्यों का सही कर्तव्य परायण होकर के कर्म करने वाला व्यक्ति भी परमात्मा को बड़ा प्रिय होता है और परमात्मा को ही प्राप्त करता है। कर्मणैव हि संसिद्धि स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी नाम आ गया जनक जी का, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, है ना। जनकादयः, जनकादि जो ज्ञानी जन भी जो हैं आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। देखिए, जिनकी हमने अभी चर्चा करी, श्री जनक जी महाराज की, विदेहराज की, उनका नाम भी आ गया कि कर्मणैव हि संसिद्धि स्थिता जनकादय। जो जनक आदि जो महर्षि, जो जनक आदि राजा हुए हैं, ज्ञानी जन जो हुए हैं, ये सब कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। लेकिन वो कर्म कैसा था? आसक्ति रहित था, उनके कर्म में आसक्ति नहीं थी। इसलिए और लोक संग्रह को देखते हुए भी तू जो है कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। जैसे जनक आदि कर्म में ही प्रवृत्त थे, कर्तव्य परायण थे, लेकिन अनासक्त भाव में, वैसे ही अर्जुन तू भी अनासक्त भाव हो जा, और तेरे लिए तो कर्म करना ही उचित है, तेरी स्थिति को देख करके मैं कहता हूँ।
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठो तत्तदेवेतरो जनः, यानी जो श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करते हैं ना, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। यानी हमारे समाज में कोई बड़ा व्यक्ति कोई बड़ा काम कर दे तो भैया क्या होगा कि फिर जो समाज भी है ना, ठीक वैसे ही उसी प्रकार से चलना शुरू कर देगा, केवल यही विचार करके कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो भैया हमको भी करना चाहिए। यानी कोई बड़ी पदवी पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई बड़ा ज्ञानी पुरुष व्यक्ति वैसा कर्म करे तो फिर पीछे पीछे जो सामान्य जन भी हैं उसको वैसा आचरण करने लग जाते हैं। यथा बड़े महापुरुषों के नाम हम जिनके भी लें अपने भारतवर्ष के, उन सब के साथ यही है। उन्होंने जैसा शुभ कर्म किया तो देखते हुए वैसा ही शुभ कर्म बाकी संसार भी जो है करने लगे। तो वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। मतलब वो प्रमाणित कर दे कि ये चीज़ इस प्रकार से उचित है, ये इस प्रकार से करनी चाहिए, तो फिर वो बाकी जो समाज है वो उसको उसी प्रकार से करने लग जाता है ना, बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यानी अब भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कितनी बड़ी बात बतला रहे हैं कि बताओ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ और इस संसार में मुझे मतलब न तो मेरा कोई कर्तव्य है देखा जाए तो, क्योंकि वो स्वयं अविनाशी नारायण है, और कहते हैं न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। मतलब ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है कि जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ करना पड़े, सब कुछ मेरे पास तो पूर्व से ही है। मैं नारायण हूँ, मैं ईश्वर हूँ, विराट रूप हूँ, मुझे क्या चाहिए बताओ, मैं क्या ही ग्रहण करूँ। लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं वर्त एव च कर्मणि, उसके बाद भी जो मैं कर्म में ही बरतता हूँ, यानी फिर भी मैं जो है कर्म करते रहता हूँ, क्योंकि यही कर्मयोगी व्यक्ति की पहचान है। यानी अनासक्त भाव में रह करके भी बिना कुछ इच्छा किए हुए भी जो कर्तव्य कर्म हैं उनको अपने करता चला जाए, फल की आकांक्षा लेकर के नहीं, केवल कर्तव्य परायण होकर के जो हमारे करने योग्य कर्म हैं उनको करते चला जाए, वही हमारा धर्म भी है। यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ अर्जुन, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब कोई प्रश्न ये करता अर्जुन कि जब आप भगवान ही ठहरे तो आपको कर्म करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि आपको तो कुछ चाहिए भी नहीं, हम जैसा व्यक्ति कर्तव्य कर्म करे तो समझ में आए। इसलिए भगवान पहले ही कह देते न कोई फल की आकांक्षा है और न ही मैं कर्म करूं, तो ऐसा भी नहीं कि मेरे कर्म न करने से कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मैं इस संसार में आकर के कृष्ण रूप में कर्म कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर समाज जो मुझे देखेगा तो वैसा ही बदल जाएगा ना। तो जब मैं कृष्ण के रूप में आकर के भी विविध प्रकार के कर्म कर रहा हूँ, कर्मों में लगा हुआ हूँ, तो ये जो सारा समाज है ना, ये सब मुझे देख करके मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहा है। यानी जैसा जैसा मैं करता हूँ, कभी राम रूप में, कृष्ण रूप में, जो कर्म मैं करता हूँ उसको देख करके समाज भी जो है उसका अनुसरण करता है। तो अगर मैं करूँगा ही नहीं तो समाज भी बिगड़ेगा। इसलिए मैं भी एक कर्तव्य कर्म में लगा हुआ हूँ, समाज को दिशा देने के लिए उत्तम कर्म में लगा हुआ हूँ। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामि मा प्रजाः। भगवान कहते हैं इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य जो है ना नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं कर्म करता हूं तभी ये सब संसार सही चल रहा है। मैं ही कर्मों का लोप कर दूं, जब मैं ही कुछ न करूं तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा सब कुछ, और मैं शंकरता का करने वाला हो जाऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अगर मैं ही कर्म से दूर हो जाऊं तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। फिर ये समझो मेरे ही कारण सब संकरता फैल जाएगी और सारी प्रजा का जो नाश होगा वो भी मेरे कारण ही होगा। इनको नष्ट करने वाला भी मैं ही बन जाऊंगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत यानी हे भरतवंशी अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। यानी कर्म में आसक्त होकर के अज्ञानी जन जो है ना जैसे कर्म करते हैं, अज्ञानी जन मतलब जो कर्म
के मतलब कोई फल की प्राप्ति के लिए अज्ञानी जन तो कर्म करते हैं। तो जैसे कर्म में आसक्त होकर के अज्ञानी जन कर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है ना आसक्ति से रहित होकर के विद्वान लोग भी जो है लोक संग्रह करना चाहता हो उसी प्रकार कर्म करे। यानी कर्म दोनों को ही करना चाहिए, पर ज्ञानी को कैसे करना चाहिए कि देख लेना चाहिए जैसे वो कर्म में फंसा हुआ व्यक्ति कर्म कर रहा है ना, यानी फल की आकांक्षा लेकर के अज्ञानी कर्म कर रहा है, उसको अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए। उसको जो है फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, उसको आसक्ति से रहित होकर के तब कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन लगे रहना चाहिए विद्वान को भी। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। ये बात समझिए, जो परमात्मा के स्वरूप में बिल्कुल अटलता से स्थित हो गए ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनको क्या करना चाहिए कि शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले, यानी ऐसे जो कर्म जो शास्त्र कहता है करने के लिए। हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए कोई पूजा पाठ है ना, जैसे गणेश जी की पूजा हो गई, नवग्रह की पूजा हो गई। अब ये शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र कहता है कि ये करना चाहिए। तो मान लो इन्हीं कर्मों में कोई आसक्ति वाला अज्ञानी व्यक्ति है, अब उसकी बुद्धि में भ्रम जो है और कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मतलब आप ज्ञानी हो और उससे जाकर के कहो बोले भैया कर्म ऐसे करने चाहिए जिनमें फल की कामना न हो, तुम नवग्रह पूजा कर रहे हो, तुम गणपति पूजा कर रहे हो और ये सब करके जो है ना इनसे तो फल की कामना की जाती, तो ये सब छोड़ दो। तो ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि तुम जाके उनकी पूजा भी छुड़वा दो। वो अज्ञानी व्यक्ति है तो वो बेचारा तभी तक कर्म करेगा जब तक उसको उस कर्म के एवज में कुछ न कुछ मिलता रहे, तब तक उसको फल की कामना दिखती रहेगी ना, जब तक वो कर्म करेगा, वरना वो कर्म करना ही छोड़ देगा। तो भगवान भी कहते हैं बोले ऐसे लोगों के कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करो, उनको जाके ऐसा मत समझाने लग जाओ कि उनके कर्म में अश्रद्धा हो जाए और वो कर्म ही करना छोड़ दें। अपितु क्या करें, स्वयं तो शास्त्र विहित कर्म करो जैसा शास्त्र ने कहा है ना, और जो सामने वाले हैं उनसे भी वैसे ही कर्म करवाओ। भले ही उन अज्ञानियों की बुद्धि थोड़ी आसक्ति रहित ना हो, है ना, वो आसक्ति में पड़ी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन तब भी उनसे वही जो शास्त्र कहता है ऐसे ऐसे कर्म करवाओ। कदाचित समय आने पर उनकी बुद्धि का भी जो भ्रम है वो मिटेगा, भेद बुद्धि मिटेगी, तो वो उस वास्तविक सत्य को जान जाएंगे। लेकिन कोई भी ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि अज्ञानी व्यक्ति कर्म करना ही छोड़ दे, यानी जो सत्कर्म में लगा है वो सत्कर्म करना, पूजा पाठ करना ही बंद कर दे। नहीं, अगर वो शास्त्र विहित कर्म कर रहा है, भले ही उसकी बुद्धि फल में है, तो भी उसको करने दीजिए, कम से कम वो सत्कर्म में लगा तो है, वो कर्म कर तो रहा है। तो ऐसा ही उनसे ज्ञानी जनों को कर्म करवाना चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म जो हैं सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। देखिए सारे जितने भी कर्म हैं वो सब प्रकार से प्रकृति के जितने भी गुण हैं उन गुणों के द्वारा ही चालित हैं, यानी किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो चित्त है वो अहंकार से मोहित हो जाता है और वो क्या मानते हैं कि मैं करता हूँ, यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, हमने ये काम किया है, हमने ये अनुष्ठान किया, पर वस्तुतः ये मोह, ये जो अहंकार है ये भी झूठा है, क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं वही वस्तुतः हमसे कर्म करवाते हैं और तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं करता हूँ, ये मेरा विचार था, ये मैंने किया है। और यह जो अहम भाव है ये झूठा है, यह जो अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु अर्जुन, भगवान कह रहे हैं गुण विभाग और कर्म विभाग, है ना, इनके तत्व को जानने वाला जो ज्ञान योगी है वो संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे, ऐसा समझ करके उनमें आसक्त नहीं होता। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो गुण विभाग और कर्म विभाग को बड़े अच्छे से समझ लेता है,
तब जो है उसको ये समझ में आ जाता है कि भैया जो गुण है वही गुणों में सब बरत रहे हैं, इसी प्रकार से संसार लीला चल रही है। और तब वो जो है ना तो किसी भी कर्म के बंधन में पड़ता है, ना किसी कर्म की आसक्ति में करता है। और तब जो है उनके वास्तविक तत्व को समझ के बस वो अपने कर्तव्य बोध में लगा रहता है, कर्तव्य परायण होकर के अपने कर्म करता ही रहता है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से बहुत मोहित होकर के मनुष्य जो है गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृति के गुण ही ऐसे हैं कि व्यक्ति को जो है मोहित कर देते हैं। किसमें? गुण और कर्मों में। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। तो जो पूरी तरह उन बातों को नहीं समझते हैं, ऐसे लोग जो फंसे हुए हैं, तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सब कुछ जानता समझता है, वो न जानने वालों को विचलित न करे, उनको भी लगे रहने दे, उनको भी अभ्यास करने दे। क्योंकि जाते ही तुम सीधा एक ही बार में अगर उनको सारा ज्ञान दे देना चाहोगे और एक ही बार में समझाना चाहोगे तो उनकी बुद्धि जो है भ्रम में पड़ जाएगी और मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति और ज़्यादा फंसता है, उससे बाहर नहीं निकलता। इसलिए अभ्यास करने दो, उनको समझने दो, पर उनको विचलित मत करो जा करके, है ना। आगे वो कह रहे हैं भगवान, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के युद्ध कर। अब अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं भगवान कि मैं हूँ अंतर्यामी और मुझ में लगा हुआ जैसा चित्त है, मन है ना, तो संपूर्ण कर्म जो है तो मुझे ही अर्पण कर दे। तुझे ये लगता है ना कि मैं किसी को मार दूंगा, मेरे चाचा ताऊ साले संबंधी मामा फूफा सब सामने खड़े हैं, भाई बंधु सामने खड़े, मैं उनसे युद्ध कैसे करूं? तो तू एक काम कर, तुझे किस बात का भय है? कर्मों का ही भय है ना, कि उसको मारने से ऐसा फल मिलेगा, उसको मारने से ऐसा पाप मिलेगा। तो एक काम कर, सब कुछ कृष्णार्पण कर दे। तू जो कुछ भी कर्म कर रहा है वो सारा कर्म मेरे अर्पण कर दे। तो जब कर्म तेरा ही नहीं बचा, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो अंत में कहते हैं ना श्री कृष्णार्पण मस्तु, ये सब कृष्ण को अर्पण है। तो जब कर्म ही तेरा नहीं बचा तो फिर तुझे पाप का भागी ही क्यों बनना पड़ेगा? तेरी चिंता ही समाप्त है। तो जो है तू मेरे भीतर लगे हुए चित्त द्वारा, यानी पहले चित्त को मुझ में लगा ले और सारे जो कर्म है वो मुझको अर्पण कर दे। और मुझको अर्पण करके तब आशा रहित, यानी तुझे विजय की लालसा भी नहीं होनी चाहिए और तुझे मृत्यु का भय भी नहीं होना चाहिए, तुझे हार का भय भी नहीं होना चाहिए। आशा रहित हो जा। जिनको तू मारने वाला है उनमें तेरी ममता भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ममता से भी तू रहित हो जा। निराशीर निर्ममो भूत्वा, ना तो तुझे कोई आशा हो, ना तेरे अंदर कोई ममता हो, और संताप रहित होकर के मन की सारे संताप को दूर कर, चिंता दूर कर। और तब तू जो सामने खड़े हुए तेरे स्याले संबंधी चाचा ताऊ मामा भैया हैं, उनसे जो है तू युद्ध कर और युद्ध करना शुरू कर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। कौन से मत का? जो भगवान अर्जुन को अभी अभी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्णार्पण करके अपने समस्त कर्मों को करता है वो जो है किसी प्रकार के भी पाप बंधन में नहीं बंधता है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति का किसी से शत्रुता है, जाकर के उसको मार आए और फिर बोले कृष्णार्पण मस्तु, ठाकुर जी को मैंने अर्पण कर दिया, मर गया तो मुझे क्या लेना देना। उसको कृष्णार्पण नहीं कहते। जहां कर्तव्य कर्म करते हुए व्यक्ति कर्म करे, फिर वो चाहे हमें देखने में अपराध लगे, जैसे युद्ध है। अब युद्ध करना अर्जुन तेरा धर्म है, तो युद्ध कर। तेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी होती, कोई निजी शत्रुता होती और तब तू उसको मार करके कहे कि कृष्णार्पण मस्तु, वो तो गलत है। लेकिन युद्ध करना तेरा धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए तुझे युद्ध करना है। तो वहां जो मर रहे हैं, जो दुख पा रहे हैं, उससे तेरा कोई लेना देना नहीं, वहां तो कृष्णार्पण कह करके आगे बढ़ सकता है। तो ये वाले मत का जो लोग पालन करते हैं, कैसे कि जो लोग दोष दृष्टि से रहित हो जाते हैं। तुझे किसी में दोष दृष्टि नहीं रखनी है कि ये शत्रु है इसलिए मारना है मुझे। तेरा धर्म है कि वो
पक्ष में है। कदाचित अभी तेरे भैया युधिष्ठिर ने कहा कि भैया जिसको लगता हो कि धर्म हमारी तरफ है, हमारी तरफ आ जाओ। तो मान लो अभी कौरव पक्ष में से 10-20 लोग तुम्हारी सेना में आ जाएंगे, तब क्या करोगे? तब क्या तुम अपनी सेना में उनको मार डालोगे? नहीं, अब वो तुम्हारी सेना में है तो तुम्हें उनकी रक्षा करनी है, तुम्हें उनको मारना नहीं है। पर सामने वाली सेना में अगर वही चले जाएंगे तो तुम्हें उन्हें मारना है। मतलब उस व्यक्ति से तुम्हारी शत्रुता नहीं है, अपितु जो सामने वाले पक्ष में है उनको तुझे मारना है, ये बात तुम्हें पक्का हो गया। तो ये तुम्हारा धर्म बन चुका है, तुम्हारी कोई निजी शत्रुता नहीं है। तुम्हें बस यही करना है कि दोष दृष्टि से रहित होना है और श्रद्धा युक्त होकर के। किसमें श्रद्धा रखनी है? कर्म में। कर्म क्या है तुम्हारा? इस समय युद्ध करना। जीत, विजय, पराजय वो तुम्हें विचार नहीं करना है। तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए कर्म में। कर्म में श्रद्धा हो कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो ये वाला जो मेरा मत है, इसका जो व्यक्ति अनुसरण करता है ना, वो तो युद्ध करते हुए भी सारे कर्मों से छूट जाता है और मुक्त हो जाता है सभी प्रकार के बंधनों से। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। लेकिन इतनी अद्भुत बात जो मैंने बतला दी है, जो मैंने सारा ये ज्ञान बता दिया है, मेरा जो मत समझा दिया है, जो पिछले श्लोक में हम इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं, मेरे वाले इस मत को जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है और नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता, और बल्कि मेरे इस मत को ही दोषारोपण करते, मेरे ही मत में दोषारोपण करके कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हम किसी को मारे और हमको पाप न लगे, ऐसी बेकार की जो बात करते हैं, तो ये समझ ले कि वो तो मूर्ख ही हैं और वो नष्ट ही होने वाले हैं, उनका कल्याण नहीं हो सकता। ये समझ लो कि वो तो दुनियादारी के बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके और तरह तरह के ज्ञान में पढ़ करके मोहित हो गए हैं, और वो लोगों को तो नष्ट एक दिन होना ही है। बस तू ये विचार कर ले, और उनके बारे में तो फिर तू कोई चिंता मत कर, क्योंकि वो नष्ट होने ही होने, ये पक्का हो गया है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी जो है प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। यानी हर व्यक्ति की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति कर्म करता रहता है, तो फिर हटी होने का कोई लाभ नहीं है। प्रकृति के द्वारा जिसको जैसे जो गुण और स्वभाव प्राप्त हुए, व्यक्ति उनके अनुसार परवश हुए कर्म करते हैं। यानी स्वयं का कुछ नहीं है व्यक्ति में। कुछ लोग कहते हैं ना कि वो क्रोधी बहुत ज़्यादा है, तो अब उसको प्रकृति से गुण मिला है ना, तो क्रोधी ज़्यादा है। कोई सरल बहुत है, प्रकृति से उसको गुण मिला है, तो भैया वो बहुत ज़्यादा सरल है स्वभाव का। तो ये सब परवश हैं, व्यक्ति का उसमें स्वतंत्र जीवन नहीं है। ये सब प्रकृति के वशीभूत होकर के ही व्यक्ति जो है परवश जीवन जी रहा। हम सब का सब उसका जो जीवन है वो परवश ही है, लेकिन वह जो प्रकृति के गुण हैं उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी होता रहता है, वो मानव के हाथ में है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ यस्य परिपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इस कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। यानी प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, यानी इंद्रियों का जो विषय है उसमें राग और द्वेष दोनों ही छुपे हैं। कोई अगर विचार करे इंद्रियों में केवल राग ही राग है, तो ऐसा भी नहीं है। इंद्रिय में राग भी होते हैं और इंद्रिय में ही द्वेष भी होते हैं। तो मनुष्य को क्या करना है कि दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए, न राग में पड़ना चाहिए न द्वेष में पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं, राग भी और द्वेष भी, कल्याण मार्ग में विघ्न के रूप में खड़े रहते हैं। इंद्रिय के चाहे व्यक्ति राग में पड़े चाहे द्वेष में पड़े, दोनों प्रकार से उसको मरना ही है। तो राग और द्वेष दोनों से ही बच करके जो चले वही कल्याण मार्ग में आगे बढ़ सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। जो लोग आजकल बड़ा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ना, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक लिख करके गए, समझाओ उन समस्त प्राणियों को जो धर्म बदलने के चक्कर में
या ये कहें कि कुछ थोड़े बहुत सामग्री के चक्कर में जो धर्म बदल दे रहे हैं, भय में पड़ करके धर्म बदल दे रहे हैं, भैया उससे मर जाना ज़्यादा अच्छा है। भगवान स्वयं कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्, यानी अच्छी प्रकार से भी आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। चाहे कितने भी गुण दिखाई पड़े किसी अन्य के धर्म में, लेकिन अपना जो धर्म है, अपना धर्म तो जो भैया गुण रहित भी होना, चाहे उसमें हमें कुछ गुण कम भी दिखलाई पड़ रहे हो, लेकिन अपना धर्म सबसे उत्तम है जिस धर्म में तुमने जन्म लिया है। और ये वाला जो ये एक पंक्ति है, ये तो पूरे जग प्रसिद्ध है, इसको तो भगवान की वाणी को संसार ने सुना है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है। पूर्व काल में जब हमारा देश हजार हजार वर्ष तक बना रहा परतंत्रता में, तब आप देखते हो कितने लोगों ने अपने प्राण त्यागे, क्योंकि भगवान की इस वाणी का उन्होंने बड़े अच्छे से पठन पाठन किया होगा, समझा होगा कि धर्म नहीं त्यागना चाहिए, चाहे प्राण चले जाएं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है, धर्म का त्याग मत करो। और दूसरे का जो धर्म है पर धर्मो भयावह, दूसरे का जो धर्म है वो तो भय देने वाला होता है, क्योंकि आप किसी धर्म को अपना रहे हो वो भी भय के कारण ही, कोई ना कोई भय तो होगा, किसी न किसी प्रकार का भय तो होगा, तो दूसरे का धर्म भय ही देता है। इसलिए भैया अपने धर्म में सदा बने रहो। तब यहाँ पर फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं, बीच में पूछते हैं वो, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह जो मनुष्य है ये स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। यानी अगर आप ऐसा कह रहे हैं वो बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे जीवन में कि अनायास हमारे मन में कभी क्रोध उठता है, और कभी कुछ ऐसे पाप होते हैं कि हम चाहते तो नहीं है करना, लेकिन हमारे द्वारा बन जाते हैं, हम पाप कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए थे। तो आखिर वो कौन है? क्या भीतर कोई देवता बैठा है, कोई राक्षस बैठा है कि बलात् जो है लगाए हुए की भांति, है ना, किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है? कोई है क्या हमारे भीतर जो हमसे जबरदस्ती पाप करवा देता है? यानी बातें धीरे धीरे हमारे सब समझ में आ रही हैं अब, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि भीतर कौन बैठा है जो हमसे पाप करवा रहा है, कृपा करके बतलाओ। तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह जो काम है, काम ही जो है क्रोध है, यानी रजोगुण से उत्पन्न होता है जब काम, तो वो क्रोध का रूप ले लेता है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला है और बड़ा पापी है, इसको ही तू विषय में अपने वैरी जान ले। बहुत खाने वाला व्यक्ति मतलब जो बहुत खाए जाए लेकिन उसका पेट ही ना भरे। तो ये जो काम है ना, इसका भी भोगों से कभी पेट भरता नहीं है, यही क्रोध का रूप ले लेता है, कभी अघाता नहीं और बड़ा भारी पाप है। काम ही पाप का भी रूप है। इसलिए तू है ना अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में, इस विषय में जो तूने पूछा है कि भीतर से कौन करवा रहा है पाप हमसे, तो बोले इसी को अपना शत्रु जान ले कि काम ही है। या इसको कामना का रूप ले लो, व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती तभी तो क्रोध का जन्म होता है। तो कामना पूर्ण न हो तो क्रोध बन जाएगा। रजोगुण से उत्पन्न जो काम है, विषय है, क्रोध का रूप ले लेता है, वही तुम्हारा शत्रु बन के तुमसे क्रोध करवाता है। अगर विचार करो, इस संसार में कोई मानव कुछ संकल्प ले, कुछ करना चाहे और उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए तो उसको क्रोध ही क्यों आएगा? क्रोध कब आता है? तभी आता है ना जब व्यक्ति के मन की इच्छा पूर्ण न हो। तो वो जो काम है वही रजोगुण से व्याप्त होकर के इच्छा पूर्ण न होने पर जो है, जब वो भूख उसको लगती रहती है, उसको सदा कुछ न कुछ कामना होती रहेगी, विषयों में, उपभोगों में लगा रहेगा, और जब नहीं होगा तो वो शत्रु बन के तुमसे अपराध करवाता है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथुल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमाव्रतम्। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। यानी धूमेनाव्रियते वह्निर्, जैसे अग्नि कभी कहीं जलाई गई हो, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ऊपर जो है केवल धुआं धुआं दिखता है और ऊपर राख राख दिखती है, पर हटाओगे तो भीतर अग्नि है ना। तो जैसे अग्नि जो है धुएं से ढकी रहेगी, राख से ढकी रहेगी। और दर्शो मलेन च, जैसे दर्पण जो है अगर मैल लग जाए तो उसमें अपना चेहरा कहाँ दिखता है, मैल से जैसे दर्पण ढका रह जाता है,
ठीक उसी प्रकार जो है ये व्यक्ति का जो ज्ञान है ये भी काम के द्वारा ढका रहता है। जब यह काम रूप जो है ये हटा दिया जाए तब वह जो ज्ञान है वो अपना प्रभाव दिखला देता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण न लेन च। तो हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। कैसे? इस अग्नि के समान, यानी वो जो आग के समान जो है कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी। ज्ञानियों का नित्य वैरी कौन है? काम। कैसा काम? जो कभी पूर्ण ही नहीं होता है ना। सारा जीवन जिए जाओ लेकिन उस काम की पूर्ति कभी होती नहीं। विषय भोगों में वह जो काम जो है निरंतर निरंतर कामना करता ही रहेगा, कुछ ना कुछ चाहता रहेगा और अंतिम क्षणों तक, जीवन के अंतिम क्षणों तक वो अपूर्ण रहेगा, वो सदा अघाता ही रहेगा, उसको कभी पूर्ति होगी नहीं। उसी के कारण, काम के कारण, यानी जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था ना, अथ केन प्रयुक्तो हम पापम चरति पुरुष, मैं पाप किसके द्वारा बलात् कर रहा हूँ? तो भीतर बैठा वह जो काम है वो चाहे तुम कितनी विद्या ग्रहण कर लो, कितना ही ज्ञान ग्रहण कर लो, पर वह जो काम जो है वो सदा अतृप्त रहता हुआ ज्ञानियों के भी ज्ञान को ढके रखता है। तो ज्ञानियों का सबसे बड़ा वैरी कौन है? वही काम ही है ना। वो जो काम है वो बड़े से बड़े ज्ञानी के ज्ञान को भी ढक देता है। मनुष्य का जो ज्ञान है ढका रहता है क्योंकि वो नित्य वैरी है मनुष्य का और उसको साथ ही रहना है। कुछ वैरियों का साथ तो हम संसार में छोड़ भी सकते हैं, पर ये भीतर रहने वाला वैरी ऐसा है जिसको हमें साथ लेकर के पूरी जीवन यात्रा करनी पड़ती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतिर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। काम रहता कहाँ? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। यानी हमारे भीतर का जो ज्ञान है उसको जो है ये आच्छादित कर देता है। यानी इंद्रिय, मन और बुद्धि, तो 10 इंद्रिय, मन और बुद्धि, 12 के 12 को आच्छादित करना मतलब ढक देता है। कौन? यह काम विषय। और जब ये इनको ढक देता है तो फिर वो जो ज्ञान है वो भी ढका हुआ सा रह जाता है, तब ज्ञान अपना प्रभाव नहीं दिखाता। तो जो ज्ञानी व्यक्ति इस वैरी से बच गया और इस वैरी व्यक्ति से बच करके जिसने अपने ज्ञान के ऊपर के ये पर्दे को, काम के पर्दे को हटा दिया, तो वह व्यक्ति जो है ना तो फिर क्रोध में पड़ता और न किसी प्रकार की चिंता में पड़ता। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो हे अर्जुन, इसलिए तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो क्या करना है कि तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर ले और फिर ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले, यानी ये जो ज्ञान और विज्ञान है दोनों का ही नाश कौन करता है? ये पापी काम है। तो इस काम को ही तू जो है बलपूर्वक मार डाल। कैसे मरेगा ये? इसको मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, इसको मारने का केवल एक ही उपाय है और वो क्या है? तू अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियां तो बहुत बलवान होती हैं, ये जो स्थूल शरीर है इससे तो बिल्कुल परे इंद्रियां, लेकिन बहुत बलवान है। सूक्ष्म शरीर होते हुए भी बहुत बलवान है। इन इंद्रियों से परे जो है ना मन है, यानी इंद्रियों से भी परे, स्थूल शरीर से परे इंद्रियां और इंद्रियों से भी परे जो है मन है जो बहुत सूक्ष्म है। और मन जो है, मन से भी परे जो है वो बुद्धि मानी जाती है और बुद्धि से भी जो अत्यंत परे है वो है आत्मा। ये ऐसा आत्मा का परिमाण माना गया है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो इस प्रकार जो है बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान करके और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहु, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तू कौन है? तू आत्मा है, यानी इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से भी परे है आत्मा। तू वो है। तो स्वयं को पहचान और सबसे आगे खड़ा हुआ जो तेरा सबसे बड़ा शत्रु है काम, तो इस काम को मार डाल। जब तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालेगा तब तेरे मन की सारी व्याधियां, सारा मोह, सारा भेद, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगे। और जब सारी चिंताएं दूर हो जाएगी तब तुझे युद्ध करने में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। तब तेरे हृदय में कोई भी चिंता
नहीं होगी। और इतना कह करके फिर यहाँ पर भगवान कुछ मौन होते हैं और उसी के साथ जो है भगवान वेद व्यास ने यहाँ पर जो है श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय जो कर्मयोग के नाम से माना गया उसको विश्राम दिया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम 3योऽध्यायः। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीता जो उपनिषद है उसके ब्रह्म विद्याओं में योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से यह कर्मयोग नामक 3रा अध्याय भगवद गीता का गाया गया है। आज के सत्र को फिर हम लोग 3रे अध्याय पर विश्राम देते हैं। पुनः अगली एकादशी पर हम लोग मिलेंगे और भगवद गीता का जो फिर 4th अध्याय है, फिर 4th अध्याय की चर्चा अगली एकादशी पर हम लोग करेंगे। तब तक प्रेम पूर्वक आप इसको श्रवण करते रहिए, समझने का प्रयास कीजिए और फिर अगला जो ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का अध्याय है 4था, उसकी चर्चा हम अगली एकादशी पर करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।